तो हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस को बहुत अच्छे से समझा, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और इसके साथ साथ दोनों का डिफरेंशिएशन भी किया, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉमन केमिकल रिएक्शंस, कुछ कॉमन केमिकल चेंजेस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सम कॉमन केमिकल जो हमारे आसपास होते हैं। सबसे पहला हमारे घरों में जो चीज हम देखते हैं वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे के ऊपर जंग लग जाना, है ना? लोहे के ऊपर जंग लग जाना। क्या होता है जब आयरन इज अ मेटल, ठीक, आयरन मेटल जो है ये जब एक्सपोज होता है एयर में एक्सपोज होता है और तो क्या होता है, एयर के वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है ना। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसका केमिकल रिएक्शन नोट कर लो आप सब। आयरन यानी Fe, ठीक है। Fe जो है ये O2 और प्लस H2O, H2O इज वाटर, O2 ऑक्सीजन, Fe आयरन। इसके साथ मिल करके जब ये रिएक्शन करता है तो Fe2O3 बनाता है इंटू X नंबर ऑफ H2O, क्योंकि ये क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं और इसके अंदर पानी की कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। X नंबर ऑफ, इट कैन वेरी, ये अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं X। तो Fe क्या है? Fe क्या है? आयरन। O2 क्या है? ऑक्सीजन। H2O क्या है? वाटर। ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? रस्ट। रस्ट को केमिकली हम क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड। ओके, तो नोट दिस केमिकल रिएक्शन। ठीक है। अब ये रस्टिंग जो है इसको रोकने के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। इसके बाद एक नया टॉपिक निकलता है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। इसके लिए हम बहुत सारे तरीके लगाते हैं। सबसे पहला क्या होता है? कोटिंग ऑफ ऑयल, पेंट और नंबर 1 कोटिंग ऑफ ऑयल, पेंट, ग्रीस। गाड़ी में लोहे के जो पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर हम या तो ऑयल डालते हैं या उन पे ग्रीस लगाते हैं, है ना। और या फिर जैसे हमारे घर के डोर वगैरह होते हैं जो आयरन के बने होते हैं, जो लोहे के बने होते हैं, उनको जंग से, रस्ट से बचाने के लिए हम लोग उसके सरफेस पे पेंट अप्लाई करते हैं ना। तो ये चीजें लगा करके हम बचाते हैं रस्टिंग से। दूसरा तरीका होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? आयरन के बाहर के सरफेस पे ये दोनों चीजें मिलती हैं और तब जाकर के फॉर्मेशन ऑफ रस्ट होता है, मतलब रस्टिंग होती है। इसको वहां जाने से रोकने के लिए ये चीजें हमने लगा दिया, तो मॉइस्चर और ऑक्सीजन जो है वो ऊपर जो सरफेस हमने ऑयल लगाया है, ग्रीस लगाया है, पेंट लगाया है, उसके ऊपर रहेगा और आयरन उससे दूर रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा और फॉर्मेशन ऑफ रस्ट नहीं होगा। ठीक,
लेकिन ये चीजें बहुत दिनों तक तो टिकेंगी नहीं, टाइम के साथ साथ ये हट जाती हैं। तो इसका एक परमानेंट तरीका है, ऐसे आयरन जिन पे हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते बार बार, हम उनके ऊपर जिंक की एक कोटिंग ऑफ जिंक कर देते हैं। ठीक, जिंक, Zn यानी जिंक। अब जिंक मेटल जो है ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड नाम का एक, जैसे ये रस्ट बनाया उस तरह से वो अपने ऊपर एक लेयर जिंक ऑक्साइड का बना देता है जो नॉन रिएक्टिव होता है, और उसकी वजह से आयरन तक ऑक्सीजन और मॉइस्चर की पहुंच नहीं हो पाती है, और जो आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट था जिसको हमने बचाना था वो रस्टिंग से बच जाता है। ठीक, और इस तरह जो आयरन हम तैयार करते हैं उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं GI। पहले बिजली के तार के तौर पे, आजकल तो एल्यूमिनियम और इंसुलेटेड वायर चल गए, पहले GI वायर का इस्तेमाल करते थे। टेलीफोन के पोल्स आपने देखे होंगे, इतने समय से खड़े हैं मगर एज इट इज हैं, उस पर कभी जंग लगा हुआ आपने नहीं देखा होगा। इसके अलावा गार्डन वगैरह में जो जंजीरें हम लगाते हैं वो भी GI का होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। क्लियर। तीसरा तरीका जो हम इसके लिए लगाते हैं वो होता है मेकिंग अलॉय। मेकिंग अलॉय। अलॉय क्या होता है? एक मेटल को किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिला करके, केमिकली मिला देने से जो चीज बन के तैयार होती है वो अलॉय होती है। अब अलॉय को समझने के लिए एक आसान तरीका है, हम लोगों के घर में एक इस तरह का मटेरियल यूज होता है जमीन पर, जब हम गिट्टी वगैरह डालते हैं उनको दबाने के लिए, है ना, इसको दुर्मुस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड दुर्मुस। ये जो होता है ये आयरन तो होता है मगर नॉन मेटल, इसके साथ सैंड भी मिला देते हैं, और ये अलॉय होता है मेटल नॉन मेटल का। स्टील क्या है? अलॉय है, इसके अंदर क्रोमियम, जिंक और आयरन मिला करके इसको बनाया गया। तो कुछ और मेटल्स को केमिकली उसके साथ मिला करके एक अलॉय तैयार कर दिया जाए तो वो रस्टिंग से बच जाता है। ओके, now browning of fruits and vegetables. एप्पल को काट करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसका जो बाहर का सरफेस होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। पोटैटो को काट लिया, आलू को काट के जब हम रखते हैं तो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। इस जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको ओवरकम करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे अगर एप्पल का ऑक्सीडेशन रोकना है, इन केस ऑफ एप्पल अगर ऑक्सीडेशन रोकना है तो इसके ऊपर जूस ऑफ सिट्रस फ्रूट, किसी सिट्रस फ्रूट का, वो क्या हो सकता है, लाइम, ऑरेंज, है ना। तो जो इस तरह के सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके जूस को अगर हम इसके ऊपर के सरफेस पे लगा देते हैं तो क्या होता है कि ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन नहीं हो पाता है। ठीक है,
क्योंकि इनके अंदर, इन सब के अंदर पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ये होता है विटामिन सी। ठीक है, तो इसका एक लेयर लगा देने की वजह से ये एप्पल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा और ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट नहीं हो पाएगा। और पोटैटो के केस में हम उसको काट के पानी के अंदर रखते हैं काफी देर तक। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन पानी के अंदर जा करके पोटैटो के सरफेस के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है और ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग इज रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। विनेगर मैंने बताया था ये होता है CH3COOH और बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। ठीक है, इनका रिएक्शन कैसे होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर से जो गैस निकल रही है, जो गैस निकलती है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये गैस जब लाइम वाटर से पास कराते हैं तो उसको मिल्की बना देता है ना, मतलब CaOH2, दिस इज लाइम वाटर। लाइम वाटर के ऊपर से जब इसको गुजारते हैं तो ये क्या बनाता है, Ca कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ठीक, और इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन एक और चीज हमने देखा होगा, जब कभी घरों में, कमरों के अंदर, पता नहीं आप तो हम वाइट वॉशिंग के लिए चूने का इस्तेमाल करना हमने बंद कर दिया है, पर पहले के टाइम में क्या होता था, कमरों के अंदर जब हम चूने से पेंटिंग करते थे, चूने से दीवारों को रंग देते थे, तो रंगने के 2-3 दिन के बाद कमरे के अंदर की दीवारों में बहुत चमक आ जाती थी, बहुत शाइन आ जाता था, जो अगले कुछ समय तक बना रहता था। फिर 2-3 वीक्स में धीरे धीरे फिर डलनेस आ जाती। होता क्या था कि जो चूना हम यूज करते हैं वो यही होता था। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेंटिंग हमने कर दिया और कमरे के अंदर हम रहते थे, तो हमारे रहने की वजह से वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते थे। ये कार्बन डाइऑक्साइड दीवारों के साथ रिएक्शन करके इसका फॉर्मेशन करता था, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता था। ये मार्बल्स होते हैं, जो संगमरमर होता है ना, उसका कॉम्पोजिशन यही है। तो कुछ उस तरह का सब्सटेंस तैयार हो जाता था जिसकी वजह से शाइनी सरफेस हो जाता था। ओके, तो अभी के वीडियो में इतना। अगले सेशन में कुछ और चीज़ें चैप्टर की जो बाकी रह गई हैं वी विल डिस्कस। ओके, टिल देन कीप स्टडीइंग।